हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जो आज का प्रैक्टिस सेट है उस उत्तर का पर्वतीय प्रदेश नाम के चैप्टर के प्रैक्टिस सेट है आपका लेकर के आया हूं। जो आपके आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और आईएएस में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैंने आपके पहले ही डाल दिए हैं और ज्योग्राफी की ये घटना चक्र के सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए गए हैं। काफ़ी घटना चक्र का जो किताब होगी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है और वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट उत्तर का पर्वतीय प्रदेश चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहें और समय से आप क्लास को लेते रहें और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मैं तैयारी आपकी 100% श्योर है, अच्छी कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, उत्तर दीजिए। पहला है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। दूसरा कारण है, कथन क्या है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण क्या है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। डी गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। एक बार छोटा कर देते हैं, अब फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। दूसरा कारण क्या है इसका, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो आपका ए का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कराता है। आगे देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखेंगे, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, ए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। दूसरा कारण क्या है इसका, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में होता है। तो आपको बताना कौन सा सही होगा। ये गलत है, आर सही है आपका, ये नहीं होगा। ये आर दोनों सही हैं और ये की सही पुष्टि करता है, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि कथन आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी सही है और कारण आर हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, आपका ये भी सही हो जाएगा। आपके 2013 में आरटीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आपकी प्राचीनतम श्रेणी कौन सी, आपकी बृहद हिमालय श्रेणी कौन सी, आपकी ये प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी, बृहद हिमालय श्रेणी। बाकी शिवालिक श्रेणी निम्न हिमालय दोहरा से क्या है, ये न्यू श्रेणी है। ये आईएएस परीक्षा 1994 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोशीन 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी जिसे मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी क्लास और प्रैक्टिस सेट आपका प्रवृत्ति उत्तर प्रवृत्ति के मैदान से काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। आपके आरएएस, यूपीएससी और आईएएस आरओ में यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत सर्वाधिक सौभाग्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है। तो आपको बताना, पहला स्टेटमेंट है आपका, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। जी, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। जी, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो आपका इसमें से चौथे का आंसर बताना है। चौथे का आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही, 1, 2 और तीनों सही आपके हो जाएंगे। क्या होगा अगर पर्वत श्रेणियाँ ना होती,
पहला तो एक स्टेटमेंट आपका ये भी सही, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव नहीं होता। दूसरा, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान पूर्व भिन्न। मैंने इसकी क्लास क्वेश्चन कराने से पहले ही करा दी थी, उत्तर पर्वतीय के मैदान, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कर लेना। आइए देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। क्या अनुभव होता? सिंधु गंगा मैदानी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीपीय वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय से क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आपको उप हिमालय की जो क्षेत्र के सहारे फैले समतल भाग को क्या कहा जाता है? उसे भामर कहते हैं। ये आपके यूपी पीसीएस प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंध से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल भाग को भामर कहा जाता है। कहाँ? पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल भाग को क्या कहते हैं? भामर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढालबंद होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में कई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय का पर्वत प्रदेश है आपका कौन सा? डी आपका शिवालिक। आपका यहाँ पर 6 का आंसर हो जाएगा सी, बी वाला, बी शिवालिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिमालय का प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय में दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस ताल वाली संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियों को इंग्लिश में वैलीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? आपको बताना है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। ये आपकी एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सी हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय पहाड़ियों का हिस्सा है। अरावली आपकी कहाँ है? अरावली आपकी ये राजस्थान में पड़ती है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? आपको बताना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। आपका सीनोजोइक में, सीनोजोइक काल के समय, ये बीपीएससी में पूछा गया 1997 में कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सीनोजोइक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। ये आपको काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन रहा है, यूपीएससी से आपका पीसीएस में प्री 2000 में पूछा गया। ये देखते हैं क्या रहा। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। क्या है? उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय दक्षिण श्रेणी की सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। कितनी? 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। कितनी है? औसत ऊंचाई किसकी है? 900 से 1100 मीटर है। तो इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट यहाँ से देख लीजिएगा, 900 से 1100 मीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 10। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच है। मैंने आपकी थ्योरी में पहले बताई थी, जो थ्योरी की मैंने क्लास कराई वहाँ पे बताया है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो सतलज और काली नदियों के बीच आपका कुमायूं हिमालय स्थित है। आइए देखते हैं, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। और सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन है? पंजाब हिमालय है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय के भाग को नेपाल कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच नेपाल को नेपाल कहते हैं। हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र के उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। आगे देखते हैं, भावर मैदान, भावर प्लेन शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंध से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई मैदान में इस मैदान का निर्माण कंकड़ बजरी के जवाब से हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। आपका कुछ
जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे? गहरे खड्ड देखेंगे या घुमाव वाले वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता, में से कौन से हिमालय के उत्तरार्ध बले आपके चारों चीज़ें देखेंगे आप। जब आप हिमालय जाएंगे तो चारों चीज़ें, गहरे गड्ढे देखेंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढालता प्रवणता देखेंगे। आपका IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र जांच कीजिए। आपके जम्मू कश्मीर मानचित्र दिया गया है, आपको बताना है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, आपको बताना है। 1 2 3, 1 2 3 के बारे में बताना है आपको। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। 1 2 3 4, आइए देखते हैं। लद्दाख, इसमें आंसर आपका सी सही हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। IAS प्री 1995 क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं। जम्मू कश्मीर के दिए गए उपयुक्त मानचित्र 1 2 3 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं। काराकोरम नंबर 1 पर क्या है, काराकोरम है। नंबर 2 पर लद्दाख श्रेणी है। नंबर 3 पर जास्कर श्रेणी है और नंबर 4 पर पीर पंजाल। आइए दिखा देते हैं क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 पर क्या है आपका, नंबर 1 पर ये काराकोरम है। नंबर 1 पर काराकोरम है। नंबर 2 पर आपकी क्या है, नंबर 2 पर लद्दाख है। नंबर 3 पर आपका क्या है, नंबर 3 पर जास्कर है। नंबर 3 पर जास्कर है और नंबर पर 4 क्या है, पीर पंजाल आपका नंबर 4 पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है। लघु हिमालय स्थित मध्य में है। लघु हिमालय स्थित मध्य में है, आपको बताना है लघु हिमालय के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय स्थित है। आगे देखते हैं। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। पहला ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम। आपको सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम है। पहला शिवालिक, लघु और हिमालय, महान हिमालय। कौन सा, शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ये आपका सही क्रम है आपका बी वाला। ये PCS में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। तो नवीन पर्वत कौन से, सबसे शिवालिक। शिवालिक क्या है, आपकी नवीन पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो है, नवीन पर्वत नहीं है। अरावली कहाँ पे, राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर के आता हूँ। ये सभी आपकी घटना चक्र से सभी क्लासें ली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका की क्लास है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कुछ उच्चावच आकृति हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पहला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको उत्तर से उपरोक्त आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा। कैसे लिखना है इसको, पहला दूसरा लिखने है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर ए जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर तीसरा लद्दाख श्रृंखला, फिर चौथा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से संबंधित है। ये आपके झारखंड PCS में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन से हैं। उत्तर दिशा की ओर पर्वत श्रेणी आपको बताने कौन सी है। तो आपका इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। पहला पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। काफ़ी बार आपके क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो याद करके जाइएगा। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, इन सभी क्रमों को आपको कौन सी आगे कौन सी पीछे, इन सभी को देख लीजिएगा। पहला है उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ।
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये RAS और RTS प्री 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ये आपके उत्तराखंड PCS प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा सही होगा? इसमें कंचनजंगा सही हो जाएगा। पहले पूर्व से पश्चिम की, पहले पूर्व में क्या है? कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा और धौलावीरा। कौन सा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलावीरा। ये कि उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो कौन से नवीनतम कौन है? पटकाई जो श्रेणी आपकी सबसे नवीनतम है। RAS और RTS प्री 1996 में पूछा गया। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेता रहूँगा और थ्योरी की क्लास भी देता रहूँगा। आप हमारे क्लास से ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी लाभ हो सके। जय हिंद।